मॉर्निंग क्लास फोर्थ। लास्ट इंग्लिश क्लास में हम लोग ग्रामर बुक का चैप्टर सेकंड सेंटेंस कर रहे थे और हम लोगों ने सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स पढ़ लिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन वर्ड। तो ज़रा डेट, डे और क्लास वर्क मेंशन कर लो। क्वेश्चन वर्ड्स पे आज की डेट, डे और क्लास वर्क मेंशन कर लो यहाँ पे। देन आफ्टर हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? अदर देन येस और नो क्वेश्चन कैन also be asked with the help of words such as why, who, what, which, when, where and how। हम लोग क्वेश्चन सिर्फ यस और नो में ही नहीं पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए हम इन वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं। कौन कौन से वर्ड? why, who, what, which, when, where and how। इन वर्ड्स का भी हम लोग यूज़ करते हैं। लुक एट द टेबल बिलो द अंडरस्टैंड हाउ दीज वर्ड आर यूज। आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी आपके बुक के अंदर। उस बुक को देखते हैं और देखते हैं कि इन वर्ड्स का यूज़ कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले देखो हु का यूज़ कैसे किया जाता है और कहाँ होता है। टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल, जब हम किसी इंसान के बारे में पूछते हैं, तो हम लोग हु का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हु का यूज़ करते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब हम किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, तो उस समय क्वेश्चन में हु का यूज़ होगा। गॉट इट? एग्जाम्पल देखो, हु इज शी टॉकिंग टू, जिससे वो बात करिए वो कौन है। सेकंड देखो, व्हाट का यूज़ कहाँ होता है? टू आस्क क्वेश्चन अबाउट थिंग, जब हम किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, जब हम किसी थिंग यानी वस्तु के बारे में पूछते हैं, तो हम व्हाट का यूज़ करते हैं। गॉट इट? समझ में आया? विच, टू चूज बिटवीन थिंग, जब हमें किसी दो वस्तु के बीच में एक वस्तु को चूज करना होता है, जब हमारे पास चॉइस होती है कि इन दो में से किन्हीं एक को, तो हम विच का यूज़ करते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब हमारे पास ऑप्शन हो, यानी चूज करने के लिए दो ऑप्शन हो, दो या दो से ज़्यादा, तब हम विच का यूज़ करते हैं। गॉट इट? पेज टर्न करो ज़रा। वेयर का यूज़ कहाँ किया जाता है? टू आस्क क्वेश्चन अबाउट प्लेस, जब किसी जगह के बारे में डिस्कशन हो रहा हो, किसी प्लेस के बारे में, यानी किसी जगह के बारे में, तब हम वेयर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो ज़रा, वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहते हैं। वेन का यूज़ कहाँ होता है? टू आस्क क्वेश्चन अबाउट टाइम, जब आप किसी से या कोई आपसे अकॉर्डिंग टू टाइम क्वेश्चन पूछता है, यानी टाइम से रिलेटेड पूछता है कुछ क्वेश्चन, टाइम के अंदर ईयर, डे, मंथ, डेट और टाइम 8 o'clock 9 o'clock ये भी इंक्लूड होता है। टाइम में आप सिर्फ ये क्लॉकवाइज टाइम नहीं देख सकते कि 12 से वापस 12 का टाइम नहीं, टाइम के अंदर डे भी आएगा, डेट भी आएगी, मंथ भी आएगा और ईयर भी आता है। तो देखो एग्जाम्पल क्या था? व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब आता है। क्वेश्चन था आपका बर्थडे कब आता है। नेक्स्ट देखो, हाउ का यूज़ कहाँ किया जाता है? टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द वे समथिंग इज डन,
वापस से रिपीट करिए, टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द वे समथिंग इज डन। हाउ का यूज हम तब करते हैं जब किसी कोई घटना है जो घट चुकी है या फिर घटने वाली है, या किसी टॉपिक के बारे में जब हम कुछ डिस्कशन करते हैं तो हम हाउ का यूज़ करते हैं। कुछ हैपन होने वाला हो या अभी नहीं हुआ हो, उसके बारे में जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम हाउ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, हाउ वॉज योर एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम कैसा था, यानी वो एग्ज़ाम हो चुका था। तो इसका मतलब अगर कोई चीज़ या तो वो हैपनिंग, या तो वो घट चुकी है, या वो घटने वाली है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हाउ का। आगे बढ़े, हाउ ओल्ड का यूज़ कहाँ किया जाता है, टू आस्क अबाउट अ पर्सन और थिंक एज। जब हम किसी से उसकी एज या किसी पर्सन की एज पूछी जाए तो हम हाउ ओल्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, तुम कितने साल के हो। हाउ मैनी, टू टॉक अबाउट नंबर्स। जब हम कभी नंबर का यूज़ करते हैं, क्वांटिटी का, क्वालिटी का नहीं, क्वांटिटी यानी नंबर्स का यूज़ किया जाए तो हम वहाँ पे हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। हाउ देखो, हाउ का यूज़ कहाँ कब किया जाता है, जब कोई चीज़ हैपनिंग और अनहैपनिंग के बीच में हो। हैपन या तो वो बात हो चुकी हो या वो बात होने वाली हो, तब हम हाउ का यूज़ करते हैं। हाउ ओल्ड का यूज़ जब किसी से किसी की एज या किसी थर्ड पर्सन की एज के बारे में पूछा जाए तो उस समय हम लोग हाउ ओल्ड का यूज़ करते हैं। हाउ मैनी का यूज़ जब हम नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, काउंटेबल है नंबर, तो हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, हाउ मैनी बुक डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी बुक है। लास्ट देखो, वाई का यूज़ कब किया जाता है, टू टॉक अबाउट रीज़न। जब आप किसी चीज़ को रीज़न देके बता रहे हो, उस चीज़ का कोई रीज़न होगा, तब आप लोग वाई का यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन में। वाई डिड यू गेट देयर। अब हम लोग क्वेश्चन डी करते हैं। क्वेश्चन डी देखो जरा, कंप्लीट द सेंटेंस बाय राइटिंग द करेक्ट क्वेश्चन। आपको इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है और आपको जो मैंने अभी वर्ड्स समझाए हैं, हु, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, हाउ ओल्ड, हाउ मैनी, व्हाई, इनका यूज़ करना है। तो देखो ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन, डैश डिड यू लूज योर पेन, डिड यू लूज योर पेन। तो इसका क्वेश्चन क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, वेयर डिड यू लूज योर पेन। क्या यूज करेंगे, वेयर। क्यों, उससे पूछ रहे हैं कि तुमने अपना पेन कहाँ खोया, तुमने अपना पेन कहाँ खोया। तो लिखो, वेयर डिड यू लूज योर पेन। फर्स्ट में लिखो वेयर, WHERE, वेयर डिड यू लूज योर पेन। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो सेकंड, डैश इज ही सो अपसेट, डैश इज ही सो अपसेट। तो हम उससे उसकी अपसेट यानी उसके उदास होने का रीज़न पूछ रहे। तो रीज़न जब पूछते हैं तब क्या यूज़ करते हैं हम लोग, वाई का। तो लिखो, वाई ही इज सो अपसेट, वाई इज ही सो अपसेट, वो अपसेट क्यों है।
Why is he so upset? थर्ड देखो जरा, डैश विल यू रिटर्न टू लखनऊ, तुम लखनऊ वापस कब जा रहे हो। तो इसका ये क्वेश्चन किससे हो गया, अकॉर्डिंग टू टाइम। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो गया, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हेन विल यू रिटर्न टू लखनऊ, तुम लखनऊ वापस कब जा रहे हो। तो यहाँ पे लिखो व्हेन, WHEN। मैंने कहा था जब हम टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पे क्वेश्चन वर्ड क्या यूज करेंगे, व्हेन। क्या यूज करेंगे, व्हेन। व्हेन विल यू रिटर्न टू लखनऊ, व्हेन विल यू रिटर्न टू लखनऊ। कंप्लीट, आगे बढ़े। कम टू द फोर्थ, डैश मैनी चिल्ड्रन वेयर देयर एट द पार्क, पार्क के अंदर कितने बच्चे खेल रहे थे। तो मैनी है, मैनी के साथ क्या आएगा, हाउ। क्या आएगा, हाउ। तो लिखो हाउ मैनी, हाउ मैनी चिल्ड्रन वेयर देयर एट द पार्क, पार्क के अंदर कितने बच्चे हैं। कंप्लीट, आगे बढ़े। फिफ्थ पॉइंट देखो जरा, डैश कलर्स डू यू नीड टू कंप्लीट द पेंटिंग, कौन से कलर तुम्हें पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो क्या यहाँ पे चॉइस पूछ रहा है वो उसकी, हाँ। तो जब चॉइस पूछते हैं तब क्या क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं हम लोग, विच का। किसका, विच। तो लिखो विच, WHICH, विच, WHICH, 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 which। WHICH, which। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, सिक्स्थ, डैश इज सो फीलिंग नाउ, डैश इज सो फीलिंग नाउ। तो अब ये उसकी समथिंग, अब ये उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछ रहा है, यानी कुछ हैपन हुआ है। तो जब कुछ हैपनिंग या नॉन हैपनिंग चीज थिंक होती है तो हम किसका यूज करते हैं, हाउ का। किसका यूज करते हैं, हाउ का। तो लिखो हाउ इज शी फीलिंग नाउ, अब वो कैसा फील कर रही है, यानी पहले उसकी तबीयत खराब थी। नेक्स्ट देखो 7, डैश डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब ये किसी जगह के बारे में पूछा, जब किसी जगह के बारे में डिस्कशन होता है तो हम क्वेश्चन वर्ड कौन सा यूज करते हैं, वेयर। कौन सा यूज करते हैं, वेयर। तो लिखो वेयर, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो।
डैश ओल्ड इज योर ब्रदर, तुम्हारा ब्रदर की क्या एज है, तो वो उसकी उम्र के बारे में पूछ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, हाउ ओल्ड। जब किसी पर्सन की एज के बारे में पूछा जाए तो क्या करेंगे यूज, हाउ ओल्ड। तो लिखो हाउ, HOW, HOW, हाउ, HOW, हाउ। हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, आपका भाई, तुम्हारे भाई की क्या उम्र है। कंटिन्यू करें आगे। 9 पॉइंट देखो जरा, डैश ड्रेस शुड आई वेयर। अब वो उसके पास चॉइस है, जब चॉइस की बात आती है तब हम किसका यूज करते हैं, विच का। किसका यूज करते हैं, विच का, यानी उसके पास चॉइस है तो विच ड्रेस शुड आई वेयर, इनमें से कौन सी ड्रेस मैं पहनूं। तो लिखो विच, WHICH, विच, विच ड्रेस शुड आई वेयर। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। ई क्वेश्चन पढ़ो जरा, यूज द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक क्वेश्चन। आपको स्टेटमेंट में आंसर दे रखे हैं, आपको इन आंसर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाने हैं, यानी उनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए होंगे तब उन्होंने ये आंसर दिए हैं। दिस इज हिज बैग, ये उसका बैग है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा कि ये बैग किसका है, यानी हुज बैग इज दिस, हुज बैग इज दिस। तो लिखो whose bag is this, ये बैग किसका है। दिस इज हिज बैग, ये बैग उसका है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये बैग किसका है, ये बैग किसका है। जब किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम उस बैग के ओनर को ढूंढ रहे हैं, यानी किसी पर्सन के बारे में। और जब किसी पर्सन के बारे में पूछा जाए तो किसका यूज करते हैं, हु का। किसका यूज करते हैं, हु का। हुज बैग इज दिस, दिस बैग, दिस इज हिज बैग, ये बैग किसका है, ये बैग उसका है। जिसका यहां तक हो गया वो पेज टर्न करे जरा। लिख लिया सबने आंसर, आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू आर हैविंग डिनर, यू आर हैविंग डिनर, क्या तुम्हारे पास डिनर है। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्या तुम्हारे पास डिनर है, तुम अपना डिनर साथ लेके आए हो। तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा, क्या तुम डिनर, यू आर हैविंग डिनर मतलब तुम डिनर ले रहे हो। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट आर यू हैविंग, व्हाट आर यू हैविंग। तो क्वेश्चन नोट डाउन करो जरा इसका, व्हाट आर यू हैविंग, HAVING, हैविंग। देन आफ्टर आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाओगे यहाँ पे।
what are you having? HAVING, having, क्वेश्चन मार्क. थर्ड देखो, राजेश लाइक चॉकलेट आइसक्रीम. राजेश को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया होगा? विच आइसक्रीम राजेश लाइक. विच आइसक्रीम राजेश लाइक. क्वेश्चन लिखो जरा. विच which ice cream Rajesh like. LIKE like. फिर क्वेश्चन मार्क. हर सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है. विच आइसक्रीम राजेश लाइक. राजेश को कौन सी आइसक्रीम पसंद है? फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा. डेजी कैन नॉट स्विम. डेजी जो है उसको स्विम करना नहीं आता. तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा? हु कैन नॉट स्विम. क्योंकि देखो किसी पर्सन के बारे में नाम आया ना, डेजी का नाम आया है, तो मतलब यही पूछा गया होगा कि कौन तैर नहीं सकता. तो क्वेश्चन क्या होगा इसका? हु कैन नॉट स्विम. हु कैन नॉट swim as राजेश के आगे लाइक लिख देना आप लोग. हु कैन नॉट स्विम. SWIM swim. Who cannot swim. Who cannot swim. कंप्लीट. फिफ्थ देखो, प्रिया सैंग अ सॉन्ग फॉर द गेस्ट. प्रिया जो है वो गेस्ट के लिए गाना गा रही है. तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा? अब प्रिया, यहाँ पे भी देखो नाम इन्वॉल्व हुआ है, बताया गया है कि प्रिया यानी किसी पर्सन के बारे में. और जब किसी पर्सन के बारे में कुछ कहा जाए तो क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे? हु. तो लिखो हु, WHO हु. अब पूरा क्वेश्चन यहाँ से लिख दो. सिंग अ सॉन्ग फॉर द गेस्ट. ये जो क्वेश्चन में पूरा लिखा हुआ है ये पूरा आगे हु के आगे पूरा सेंटेंस लिख दो. देन आफ्टर आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा देना. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? प्रिया की जगह सिर्फ हु आएगा, WHO हु. बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज आएगा फिफ्थ में. हु सेंग अ सॉन्ग फॉर द गेस्ट. फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क. अब प्रिया नहीं लिखोगे डायरेक्ट, कहाँ से? हु सेंग अ सॉन्ग फॉर द गेस्ट. ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा. देन आफ्टर आप क्वेश्चन मार्क लगा दो. पूरा सेंटेंस लिखोगे हु सेंग अ सॉन्ग फॉर द गेस्ट. देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे. कंप्लीट. ही इज ड्राइविंग. ये जो है ड्राइविंग कर रहे हैं यानी ड्राइव कर रहे हैं. तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा? व्हाट ही इज डूइंग. ये क्या कर रहे हैं? तो लिखो जरा व्हाट ही इज डूइंग.
doing क्वेश्चन मार्क. What he is doing, ये क्या कर रहे हैं. तो आंसर क्या था, ये ड्राइविंग कर रहे हैं. कंप्लीट. आगे बढ़े. 7th वाला पॉइंट देखो जरा. दे लाइक प्लेइंग फुटबॉल, उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है. तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा, व्हाट दे लाइक प्लेइंग, व्हाट दे लाइक प्लेइंग, व्हाट दे लाइक प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग क्वेश्चन मार्क. व्हाट दे लाइक प्लेइंग, दे लाइक प्लेइंग फुटबॉल, उन्हें क्या पसंद है खेलने में, उन्हें फुटबॉल पसंद है खेलने में. लास्ट पॉइंट देखो जरा. द डॉक्टर गिव हिम अ बिटर मेडिसिन टू ड्रिंक, डॉक्टर ने उसे कड़वी दवाई दी थी पीने के लिए. तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा. अब यहाँ पे डॉक्टर मेंशन हुआ है, यानी किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे थे. तो जब किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं, हु का. तो क्वेश्चन लिखो, हु गेव him a bitter medicine, MEDICINE medicine to drink, DRINK drink. क्वेश्चन क्या हो जाएगा, who give him a bitter medicine to drink question mark, who give him a bitter medicine to drink. नाउ क्लास 4th. आज आपका इंग्लिश सेकंड बुक यानी ग्रामर बुक का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आप इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कर लेना ताकि आपको आगे कोई कन्फ्यूजन ना रहे. आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.